केशव प्रसाद मौर्य जी का कल पहली बार एक ट्वीट पे गौर नहीं किया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ उन्होंने सीधे नेताजी को बहुत मतलब श्रद्धांजलि दी, अच्छी बात उन्होंने दी है, लेकिन कल से पहले उन्होंने कभी नहीं दी। सर अरे सर फराज भाई, बीजेपी ने तो स्वर्गीय नेताजी को, जिनको ये लोग तमाम लोग कहते रहते हैं कि उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवा दी थी, उनको पद्म सम्मान दे दिया। आप एक ट्वीट पर ही खुश हैं? नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मैं देखिए एक एनालिसिस कर रहा हूं कि केशव मौर्य जी का कल ये ट्वीट आना ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं, ये नहीं दिखा रहा ना सर। जब पद्म सम्मान दे दिए तो अब क्या बचा? एक ट्वीट में क्या है? मौर्य जी देखिए फराज भाई, जब नेता एक बड़ी खबर बता दूं, प्रियंका वाड्रा वायनाड में 45,000 वोट से आगे चल रही हैं, तो ये एक और बड़ी खबर है। प्रियंका वाड्रा संसद पहुंच रही हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है वो तीनों जगहों पर प्रदर्शन नहीं कर पा रही। देखिए बोलते बोलते 6-3 हो गया उत्तर प्रदेश में। चलिए बड़ी खबर। लेकिन अब यह बताइए कि अगर प्रियंका वाड्रा संसद पहुंच रही है, तहसीन पूनावाला, और राहुल गांधी के नेतृत्व में तो जो है सो है ही दिख रहा है, क्या प्रियंका वाड्रा को लीड लेना चाहिए? देखिए अब चुनाव देखते क्या परिणाम आते हैं। दोनों राहुल जी और प्रियंका जी की टीम अच्छी है और दोनों साथ में मिलकर आप लोग लाए हैं, पहले लाए नहीं, और दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है देश हित में और कांग्रेस के हित में अच्छा होगा। दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और जो थोड़े सलाहकार है, उन थोड़े जो जमीनी सलाहकार है वो ज्यादा आ जाएंगे तो अच्छा होगा। जैसे कौन है अभी कौन है अभी मुझे नहीं पता जो है, बट अब थोड़ा और जुड़ जाए। अभी जितने उसमें और जुड़ जाए। सलाहकारों में जमीनी कौन नहीं है, ये भी तो थोड़ा नहीं और जुड़ जाए। आप गलत पूछ रहे हैं और देश जी, आपका प्रश्न गलत है। सलाहकारों में कौन कौन जमीनी नहीं है ये बताइए। यही पूछ रहा हूँ, यही पूछा है। हम कह रहे हैं और जुड़ना चाहिए। अरे नाम बोल दीजिए ना, और जुड़ने चाहिए। ये डर का माहौल लग रहा है। जयराम रमेश का नाम नहीं ले पा रहे हैं। जी ने कहा एक है तो सेफ है, ये डर का माहौल है। एक है तो सेफ है, जितने एक हो गए, जितने एक है। पवन खेड़ा का नाम नहीं ले पा रहे हैं, डर का माहौल है। एक सेकंड और बड़ी खबर, रुझानों में झारखंड में बीजेपी की सरकार पहली बार। इन तीनों जगहों से आप देखिए बड़ी खबर आ रही है। लेकिन झारखंड में 72 सीटों के रुझान और बीजेपी बहुमत के पार। बीजेपी गठबंधन 41, जेएमएम गठबंधन 31 और अभी भी 9 सीटों के रुझान आने बचे हुए हैं। यानी झारखंड में अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू कर गया तो बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। और अगर संभव है तो जरा झारखंड का ब्रेकअप दिखा दीजिए कि बीजेपी को कितनी सीट है और हेमंत सोरेन की पार्टी को कितनी सीट है और कांग्रेस कहां खड़ी है। यह देखना भी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन झारखंड में बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिल गई है, यह बड़ी खबर आती हुई। जी अब अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं तहसीन पूनावाला जी को कह रहा हूं कि ऑफ एयर बताते रहते हैं। ऑफ एयर कुछ ठीक है कि भाई ये क्या ऑफ एयर की बात नहीं चलेगी। ये तो मेरा तर्क दूसरा है। कांग्रेस को अगर बचाना है तो जो लोग राहुल जी के सलाहकारों में, रणनीतिकारों में जमीनी नेता नहीं है, कांग्रेस के समर्थकों को, उनको तो देखिए एक और बड़ी चीज, बीजेपी 35 पर आ गया है झारखंड में। आजसू जो है वो 5, यानी बीजेपी अपने ऑल टाइम परफॉर्मेंस को भी बेहतर कर सकती है झारखंड में। ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है। विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय भाई, रुझानों में झारखंड में आपको बहुमत दिख रहा है, लेकिन महाराष्ट्र फंसा हुआ है सर। 281 सीटों के रुझान, 139, 130, किसी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा रुझानों में। मेरा ऐसा मानना है और वहाँ जो फीडबैक है हमारा ये है कि हम हमारी महायुति की 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे हम। 200? ये भी शुरुआती रुझान है, आप देखिए। जी महायुति की 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे हम। झारखंड में भी 50 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी, क्योंकि हमने जमीन के ऊपर काम किया है। लोगों के दुख दर्द में 24 घंटे हम साथ रहते हैं। हम इटली नहीं भागते हैं, हम यही काम करते हैं। जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, ओबीसीओ के लिए, युवाओं के लिए। हम संवेदनशील हैं, आदिवासियों के लिए। तो ये हमारा मानना है और हमें मिलेगा, ऐसा विश्वास भी है जिस तरह से फीडबैक है। तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी किंतु परंतु। देखिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि महाराष्ट्र में रुझानों में 5 सीट के आंकड़े आने बचे हैं और बीजेपी गठबंधन 141 पर है। उनको बहुमत के लिए 4 सीटें और चाहिए। तो क्या रुझानों में बीजेपी झारखंड की तरह महाराष्ट्र में भी बहुमत हासिल कर लेगी? ये अभी इन 5 सीटों के रुझान आएंगे तो पता चल जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश में 6-3 का आंकड़ा हो गया है। जो 8-1 हो गया था एक समय में, वो अब पलटकर 6-3 हो गया है। तो फराज भाई देखिए, मैं कह रहा हूं
कि अभी भी उलटफेर की गुंजाइश है। बड़ा उलटफेर हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी, बड़ा उलटफेर हो सकता है महाराष्ट्र और झारखंड में भी। लेकिन बोलते बोलते बीजेपी गठबंधन 143 महाराष्ट्र के अंदर, बहुमत से मात्र 2 सीट दूर रुझानों में। जल्दी से एक बार चलते हैं श्वेता के पास, जो आपको विधानसभा में क्या तस्वीर बन रही है ये जरा दिखाएंगी। श्वेता बताइए। बिल्कुल सुशांत, देखिए हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को हम बताते हैं हमारे इस अत्याधुनिक तकनीक और ग्राफिक्स के जरिए कि क्या आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं। हालांकि देखिए अभी आंकड़े बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है आपको बताएं अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का, तो ये देखिए 143 यानी कि बहुमत से कुछ कदम दूर। और इसके अलावा महायुति की बात करें बीजेपी प्लस 143 और महाविकास अघाड़ी कांग्रेस प्लस की बात करें तो देखिए 130 सीटों पर इस वक्त प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं अदर्स की संख्या 12 है। 288 विधानसभा सीटों में ये जो आंकड़े हैं ये महाराष्ट्र विधानसभा के इस वक्त सामने आ रहे हैं। इसके बाद फटाफट से चलिए झारखंड की बात कर लेते हैं। तो झारखंड की बात करें तो देखिए यहाँ जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं 81 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी प्लस 42 सीटों पर है और जेएमएम प्लस है 32 सीटों पर। यानी झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगहों पर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है शुरुआती रुझानों के मुताबिक। सुशांत, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर निकल कर आ रही है। झारखंड में बीजेपी गठबंधन की लीड बढ़ती ही जा रही है और महाराष्ट्र में बस 1 सीट दूर है बीजेपी गठबंधन बहुमत पाने से। उत्तर प्रदेश में 6-3 महायुति 1 सीट दूर महाराष्ट्र के अंदर बहुमत पाने से। तहसीन पूनावाला, आप कह रहे थे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं बनेगी और अगर बन गई तो आप मुझे कभी ना कराने वाला वो लंच का ऑफर फिर से दे रहे थे जो आप कभी किसी चुनाव में नहीं कराते। ये आप धोखा देते हैं। मैं भोजन के लिए आपको आज ले जाऊंगा, आज बहुत शुभ दिन है, लेकिन बहुत क्लोज फाइट है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अजीत पवार जी उनको पीछे ले रहे हैं। और यहाँ पर जो है अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती तो उनको इस चीज पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में भी बहुमत, महायुति को रुझानों में महाराष्ट्र में भी बहुमत। तहसीन पूनावाला कह रहे हैं ये तो अर्ली है। हाँ ये बात सही है, ये अर्ली है। अभी कछुआ तेजी पकड़ेगा खरगोश सोएगा, ये हो सकता है। लेकिन अर्ली का चुनाव परिणाम बता रहे हैं। लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र में भी रुझानों में, कम से कम शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन की सरकार दिख रही है। झारखंड में शुरुआती रुझानों में बीजेपी गठबंधन की सरकार दिख रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन जो है वो 6-3 की मैसिव लीड लिए हुए है। ये तीनों जगहों से जो इंडिया अलायंस है उसके लिए झटके की खबर आ रही है। अब तहसीन पूनावाला आप बोलिए। नहीं, महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो पूरा माहौल बना था कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी जीत जाए, तो उनको इस बात पर सोचना चाहिए कि जिन लोगों को कुछ टिकटें दी, जिन लोगों ने जाकर कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से मुलाकात की जिससे जो बीजेपी का पोलराइजेशन हो गया वो वर्थ था या नहीं, ये उनको सोचना चाहिए। इस पर उनको आत्मचिंतन करनी चाहिए। अच्छा, हमारे साथ प्रवीण कुंते पाटिल भी जुड़ गए हैं। शरद पवार वाली